फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे आके बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स ये। सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। हाँ। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं, इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर, हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? नहीं तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे मतलब ये सब विजय कर रहा है। अब क्या करूं? हाँ तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना। दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय सिमरन तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो? सर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर मुझे लगी ना, ये लो। हाँ लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ? अरे यार ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी यहाँ भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए। हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो। कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ ये कैसा रूम है? हाँ लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे से है क्या? हाँ?
इसके हाथ में तो खून की बोतल है, कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। हाँ? अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मुंह बनकर पार्टी करते हैं। क्या? बच्चों, न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना? मतलब माली भैया। सर प्लीज हमारे माली भैया को भैया मत को निकालो स्कूल से सर, मत प्लीज निकालो, सर, प्लीज। अरे सर, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर, ना तुम्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार, एक सेकेंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ, ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हो सकता है। तो बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार। बच्चों, आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन, तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो, आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा, तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ, तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स, तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। आज सिमरन कार्टून की दुनिया में आ जाती है। हाँ सच में? मैं नोबिता हूँ। अरे वाह, नोबिता तुम? हाँ सिमरान, वैसे डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन तुम्हें वहाँ आगे मिल जाएगा। आगे? ठीक है। हाँ शिनचैन, तुम तो मेरे फेवरेट हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। वैसे डोरेमोन कहाँ है? अच्छा डोरेमोन, उससे मिलना हो तो यहाँ से आगे चले जाओ। और आगे? ये डोरेमोन कहाँ मिलेगा? डोरेमोन। जियान, मैं हूँ बहुत ताकतवर। ये जियान कितना बेसुरा है। क्या बोला? अबे मोटे चुप रहे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भागो, मोटा पीछे पड़ गया। अबे मोटे मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, बच गई। हाँ डोरेमोन, फाइनली मुझे तुम मिल गए। मुझे कोई गैजेट दो ना। वो मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे मिशन से मिलने जाना है। डोरेमोन रुको। पहले ये नोबिता कम था क्या, जो ये लड़की भी मेरे पीछे पड़ गई? डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट तो देके जाओ। अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन, क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा। ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन, हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ आकर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ ये क्या है? सिमरन, अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय
ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए तो हैं। लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के ही बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए टेडी को अभी तक संभाल के रखा है और मैंने इसके सारे गिफ्ट जला दिए। ये आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिमरन। अरे सर तो अभी तक नहीं आए। देखना मेरे फेवरेट सर आते से ही मुझे बर्थडे विश करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आ गए सर। चलो बच्चों बुक्स निकालो। हाँ तुमने तो बोला था सर तुम्हें आते से विश करेंगे। तेरे सर ने तो तुझे देखा ही नहीं। पर सर ने मुझे विश क्यों नहीं किया? तुम ये सिविल ड्रेस में क्यों आई हो? बस फैशन करना आता है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं तुमसे। पर सर बेवकूफ। फेवरेट सर कर रही थी। सर को तो उसका बर्थडे भी याद नहीं है। पर ये चॉकलेट्स देख के तो सर को याद आ ही जाएगा। ये क्या 20 क्लास में चॉकलेट का बॉक्स निकाल दिया? लंच ब्रेक है ये, रखो अंदर इसको। पोपट हो गई। मैं सर के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई, पर उन्हें तो मेरा बर्थडे याद नहीं है। चलो बच्चों जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो निकालो। सर मैंने तो नहीं किया। क्या तुमने आज भी असाइनमेंट नहीं किया? और अगर कल से नहीं करके आई ना तो क्लास से बाहर भगा दूंगा। बर्थडे के दिन इतनी डांट सुनने से अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। सर वो क्या सर 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 पागल कर दिया मुझे। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करके आता हूँ। ये सिमरन रो क्यों रही हो? ये तो प्रैंक था। हैप्पी बर्थडे। बेटा उस रास्ते से जाओ वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है। अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। सारे भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत, ठीक है? ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूँ? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।